नमस्कार। सुमन कुमार न्यूज अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री राम। न्यू एमआईजी एसएफएस फ्लैट्स एंड न्यू एमआईजी फ्लैट्स, जी हाँ। आखिर ये है क्या? तो जय श्री राम कहने का कारण यही है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो विशेष आयोजन हो रहा है, उसमें पूरे भारतवर्ष में सभी आम जनों को उस दिन उस विशेष क्षण के लिए मंत्रोच्चारण विधि से सुसज्जित किया जा रहा है, या यूं कहिए कि उसे जागृत किया जा रहा है। तो आज मैं भी इस कार्यक्रम का बड़भागी साबित हो रहा हूं। तो आपके घर में भी ये पहुंचा होगा। ये लिफाफे हैं और जिस लिफाफे में ये अक्षत जो है वो आया है। इस अक्षत को, अक्षत आप समझ रहे हैं ना, अक्षत इसलिए नाम दिया जाता है, इसका छत नहीं होता, यानी इसकी क्षति नहीं होती है, अक्षय इसे कहा जाता है, इसलिए इसे अक्षत कहा गया। तो ये अक्षत जो है वो हल्दी से मिश्रित अक्षत है। इसे भेजा गया है सभी सोसाइटी के, लगभग सभी के घर में ये अक्षत भेजा गया है। जो मंत्रोच्चारित अक्षत है, जो शुद्ध भारतीय सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में अक्षत का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व है। और क्योंकि हम पूजा करते हैं तो पूजा के लिए बिना अक्षत की पूजा नहीं होती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, ये कार्ड जो है वो भेजा गया है। तो इस कार्ड को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस कार्ड से को मिलने के बाद, क्योंकि पत्रकार होने के नाते आपको कवर करने की बड़ी इच्छा होती है कि आप उस वहां जरूर जाएं, उस जगह पे जाएं जहां रामलला के बारे में आपने सुनी है, जहां बचपन से लेके जब से आप पैदा होते हैं तब से राम राम आपके मुंह में, आपके कान में वो शब्द हमेशा गुंजायमान होता रहता है। अब सोए जगह जिस दशा में भी हो, जैसे भी हो, इस वक्त 22 तारीख का जो ये विशेष कार्यक्रम है, उसमें 100 शरीर अगर आप नहीं जाते हैं, तो ऐसे में ये जो मंत्रोच्चारित विधि से दी गई अक्षत है, वो ये बताने के लिए काफी है कि आप वहां नहीं है, लेकिन आप प्रभु का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर जरूर है। तो मैं इसको पढ़ के सुनाऊं, इस लिफाफे में और क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। कि विश्व के राम भक्तों से निवेदन, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर अयोध्या में अभूतपूर्व आनंद का वातावरण होगा। आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी मंदिर में आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें। टेलीविजन अथवा कोई पर्दा, एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। कार्यक्रम का स्वरूप मंदिर केंद्रित रहे। अपने मंदिर में स्थित देवी देवता का भजन कीर्तन, आरती, पूजा तथा श्री राम जय राम विजय महामंत्र का 108 बार सामूहिक जाप करें। इसके साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र आदि का सामूहिक पाठ भी कर सकते हैं। सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। वातावरण सर्वत्र सात्विक एवं राममय होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दूरदर्शन द्वारा सीधे प्रसारित किया जाएगा। अनेक चैनलों के माध्यम से भी प्रसारण किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सायंकाल सूर्यास्त के बाद अपने घर के सामने देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीप जलाएं, दीप मालिका सजाएं। विश्व के करोड़ों घरों में दीपोत्सव मनाएं। आपसे निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा
दिन के उपरांत प्रभु श्री राम लला तथा नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु अपने अनुकूल समयानुसार अयोध्या जी में परिवार सहित पधारें। श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। निवेदक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसको पढ़ के सुनाने का जो कारण है वो आपके घर में भी जो इनविटेशन है, जो निमंत्रण पत्र है, वो पहुंच चुका होगा। देखिए, पत्रकार होने के नाते हम सभी धर्मों की बातें तो करते हैं, लेकिन हर धर्म से हम बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप धर्म से बचिए मत, धर्म में जुड़िए और उनकी जो अच्छी बातें हैं उसमें, और खासकर सनातन धर्म को अब आप जानते हैं, सभी धर्मों का सार है। उस धर्म से ही संसार के जितने धर्म हैं वो निकले हैं। उसमें सबने अपने अपने तरीके से उसे सोचा है, समझा है, पढ़ा है, जाना है और उसको अपनी विधि से अपनाया है। तो आप अब इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण बात मुझे नजर आ रही है कि देश में एक ऐसे माहौल बना दिया गया जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि वाकई में जो राम भक्त हैं या नहीं हैं, तब भी वो इस क्षण में अपने आप को समाहित करना चाहेंगे। एक ऐसे माहौल में अपने आप को देखना चाहेंगे कि आखिर ये पल कि इस देश में जहां राम, हम कहते हैं, पैदा हुए, उस देश में राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनाने में हजारों साल लग जाता है। कृष्ण की जन्मस्थली को हम कृष्ण की जन्मस्थली नहीं कह सकते क्योंकि वहां बहुत कुछ हो चुका है। उसको अभी तक वो मूर्ति, वो जन्मस्थली जो है, आपको पता ही है, अभी न्यायिक पेचीदगियों में फंसा हुआ है। तो ऐसी बातें होती है, तो इसलिए हर चीज की लड़ाई लड़ने के बाद या हर बात को, हर अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं और उसमें ही बताया जाता है कि ये देश पे पहले जो अधिकार है उनका है, उनका है, ऐसे है। कम से कम धर्म जो आपकी सबसे बड़ी थाती है उसको तो आप बचा लीजिए। ऐसे में ओवैसी जी कुछ और कहते हैं, लालू जी के चेले कुछ और कहते हैं, लालू जी के बेटे कुछ और कह देते हैं। इधर जो है वो सपा के जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो कुछ और ज्ञान देते हैं कि हिंदू है ही नहीं और क्या क्या है। देखिए, आखिरकार इस जिस सनातन धर्म में और जिस भारतवर्ष में आप रहे हैं, पैदा हुए हैं, उसमें राम, कृष्ण और वातावरण ही सनातनमय है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सनातनी ही है। ये हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इस पल में अगर आप नहीं जुड़ते हैं या जुड़ने से बचते हैं, तभी आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिलहाल मेरे पास तो ये जो निमंत्रण पत्र आया है वो ये बताने के लिए काफी है कि प्रभु का आशीर्वाद हम पे भी है और प्रभु का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे, और ऐसे ही हम फिलहाल आगे बढ़ते रहें। और इस अक्षत से, मंत्रोच्चारित अक्षत से, मुझे लगता है कि हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी, हमारा विकास भी होगा, सामाजिक विकास होगा, धार्मिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। तो जय श्री राम।